बरंग की शुरुआत होती है के टाइम पर यहाँ हमें एक आदमी को दिखती है जो घबराया हुआ था और इसके पीछे पेची आ रहा था। जेस्टर। उस वक्त जस्टिन ने ऑरेंज रंग के कपड़े पहने हुए थे और हमेशा की तरह सर पर हेड रखी हुई थी। वो बहुत बुरा और खतरनाक कसम का जो कर रही है, जादू की अपनी तरीकस दिखाकर लोगों को मुतासिर और हैरान भी करता है, इधर आता भी है और सबसे खतरनाक काम इन्हें तरक्की बेरहमी से लोगों को मार भी देता है। गुस्सा तो उसी वैसे ही बहुत आता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये तब चढ़ जाता है जब कोई उसकी तरीकस पर ध्यान ना दी या पसंद ना करी। यहाँ इस आदमी को अपनी बड़ी बेटी ईमा दिखाई दे रही थी, अब वाले रूप में नहीं बल्कि बचपन वाली रूप में। उसी उम्र में आदमी ने अपनी बेटी इमाम और इसकी मोम को छोड़ दिया था। दूसरी शादी करनी थी जिसमें आदमी की एक और बेटी पैदा हुई जिसका नाम जौसलीने होता है, यानी ईमा और जौसलने सतलीबीनी हैं। आदमी जहां जहां जा रहा था ईमा का बचपन वाला रूप उसे है जगह दिखाई दे रहा था। और ये भी गेस्टर की ट्रैक थी जो इस आदमी को शर्मिंदगी का एहसास करवाना, इसे दबाव में लेना चाहता था। यहाँ ऐसा हवा भी आदमी ने शर्मिंदगी में अपनी बेटी ईमा को कॉल करके सौरेगा आपके बेटा मुझे मुआफ कर दो, पर ईमा ने ये कहकर फोन बंद कर दिया कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आइंदा मुझे कॉल मत कीजिए। क्योंकि सुवर सी जख्म नहीं भरती, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और फोन बंद होने की वजह से आदमी को बहुत दिख हुआ, जिस वजह से गेस्टर इसके पास आ जाता है। वो आदमी यानी ईमा की डैड गेस्टर को कहते हैं, देखो मैंने कोशिश की लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, जिसका मतलब कि आदमी ये सब जेस्टर की दबाव में ही कर रहा था और अब वो इसमें कामयाब नहीं रहा। इसलिए जेस्टर यहाँ अपनी जादूकारी पर उतर आता है। अपनी पागलों वाली हरकतें करके वो ईमा की डैड की गले में फांसी का फंदा नहीं आया। इसने जैसे ही अपनी ताई को दी क्या इसके डैड के गले में रस्सी दी हो गई। इसने फिर तेग को खींचा जिससे रस्सी में खींची और ईमा की डैड हवा में लिटर गई। उनकी मौत हो गई और ऐसा होते ही नहीं नीचे पानी में गिरा देता है। अगले दिन ईमा की डेट का फनाल रखा गया। यहाँ खुद ईमा भी आई थी, इसकी छोटी बहन जौसीलन और उसके दोस्त भी थे। एमलिफ। यहाँ जौसली इससे कोई बात नहीं करती क्योंकि वो उसी पसंद नहीं करती थी। ईमा तो बल्कि अपने डैड की मौत पर खुश थी। वो अपनी मोम को कॉल करके उस बारे में बताती है, कहने लगे कि अच्छा ही हवा वो उसी लगे थे, वो मर गई और इस तरह हमारे साथ इंसाफ हो गया। पर जो असलीन तो काफी दुखी थी। अब सारे तो फनरल से चले गए थे पर ईमा नहीं। वो अपनी मोम से फोन पर बात कर रही, तभी वो देखती है कि डैड की तबूत के पास जोकर जैसा कोई आदमी नाच रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि गुस्तुरे था जो अचानक वहां से गायब भी हो गया। दरअसल में वो वही छुपा हुआ था, ईमा को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर की बाद कब्रिस्तान की रखवाली करने वाली दो आदमी जेस्टर को वहां से भगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो तो उनके साथ खेलने लगा। कभी गायब हो रहा था तो कभी वापस आ जाया करता था। ये देखकर दोनों आदमी काफी परेशान हो गई। तंग आकर एक नहीं पुलिस को कॉल कर दी। तब तक जेस्टर ने दूसरे आदमी को नीचे गिरा दिया जिससे उसका सर सीधा जाकर पत्थर से टकरा गया। इसे काफी गहरी चोट लगी थी जिस वजह से मौका पर ही इसकी मौत हो गई। ऐसा जेस्टर ने अपने खतरनाक जादू की तरक से ये किया था जिसके वो कौम मजे नहीं रहा था। दूसरा आदमी देखता है कि मरने वाली आदमी के जूतों की नेस्त बंदे हुई थी और जाहिर है ये कारनामा भी जेस्टर का ही था। अब उससे पहले वो आदमी पुलिस को कुछ बता पाता इसकी गली में भी कुछ होने लगता है। इसे खून की उल्टियां होने लगी क्योंकि इसकी गली से कुछ बाहर आ रहा था। ये वो चीज निकली तो पता चला कि वो एक साबित सेब था। अब जाहिर है ये भी गुस्तकल टरक थी। वो जोर से सेब को बाहर निकालता है और इस तरह इसका भी काम तमाम हो गया है। अब ये चीज बहुत अजीब थी, लेकिन फिर भी गेस्टर बोर होता है और अपनी अगली खतरनाक तरीकस करने के लिए वहां से निकल जाता है। रात के वक्त ईमा जौसलियन से मिलने एक बार मिल गई। उनके बातचीत अभी तक काफी अच्छे से चल रही थी, लेकिन जैसे जौसलीने उनकी डैड का जिक्र करती है, एमा को गुस्सा आ गया। वो उनको भी काफी बातें सुनाती हैं और वहां से जाने लगी। क्यों तो दुखी होकर अब बेचारे जौसलियन भी यहाँ से जाने लगी थी। इसे एक आदमी रोक कर कहता है कि
तुम्हारे डैड कोई अच्छी इंसान नहीं थे। मैंने उनके साथ 15 साल काम किया है। मुझे पता चला था कि उनकी बहुत सारे राज है, बहुत सारे उनके देवनस शैतान थी। इन्हीं में सी उनका एक टीमून गेस्ट भी था, जून से उल्टे सीधे काम करवाया करता था। इधर ईमा जब जा रही थी तो जस्टिन इसे रोक लेता है। वो इसके सामने ढेर सारे कार्ड्स न कर एक चुनने को कि भाई एक बार ये चीज ईमा को पसंद नहीं दी तो जान छिड़वाने के लिए ईमा सामने वाले स्टोर में चली जाती है। जस्टिन बे आगे चल दिया, उसे 2 बची मिली। जो भाई थी बड़े वाले ने ढेर सारी कैंडीज उठाई, जबकि छोटे ने ईमानदारी से बस एक ही नहीं। इसने फिर जस्टर से भी कैंडी मांगी। तब उसने हवा में जादू करके एक कैंडी बनाई और बच्चे को दे दी। ये देखकर बड़े वाला बच्चा भी आगे आया। वो भी जेस्टर से कैंडी मांगने लगा, पर इसका तरीका ठीक नहीं था, इसीलिए जिस तरह को पसंद नहीं आता वो बड़े बच्चे की बैग से कैंडीज निकाल कर छोटी वाले की बैग में डाल देता है। ये देखकर बड़े बच्चे को बुरा लगा। वो अपने भाई की बैग में हाथ डालकर अपने कैंडीज वापस लेने लगता है और बैग से एक हाथ निकल कर इसके हाथ को ही पकड़ लेता है। और ये हाथ बुस्टर का था, क्योंकि तभी इसका हाथ गायब होकर बैग में जा चुका था। ये देखकर दोनों बच्चे काफी अपने बैगस वही पीट कर भाग जाते हैं। घर आकर जोसलिन तेवाओ पर डरावने फिल्म देख रही थी। अचानक इसकी नजर दरवाजे पर गई, जहां इस आदमी की परछाई दिखाई देती है जो घर के अंदर झांक रहा था। वो भी सोच रही थी कि तभी घर का दरवाजा कोई खटखटा देता है। डरती हुई जोसतीन जब दरवाजा खोलती है तो वहां इसकी दोस्त थी, जिन्हें वो अंदर बल्ला लेती है। इधर हम एक सटूरे नहीं गई, पर यहाँ भी गेस्टर ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। वो इसके सामने आकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। पहले पहले वो बस मजाक में सब कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सर्विस हो गया। अब वो जब करीब आया तो ईमा पेजा लेती है कि ये तो वही पागल जोकर है जो मेरे डैड की ताबूत के सामने डांस कर रहा था। उसे गुस्सा आ गया। वो जेस्टर को धक्का मारती है, लेकिन इसके हाथ से बोतल गिरकर टूट जाती है। तब इसके कांच का टुकड़ा ने फौरन उठा लिया। अब ईमा को लगा कि ये मुझे मारेगा, लेकिन वो अपना ही गिला काट लेता है। इसका तेजी से खोल निकल कर ईमा के ऊपर भी नहीं रखता। एम्बे जान होकर जेस्टर नीचे गिर जाता है। फिर अचानक ही वो दोबारा उठ खड़ा हुआ, वो भी बहुत स्टाइल से। अब जाहिर है ये भी इसकी तरफ थी जो ईमा को दिखाकर वो मुतासिर करना चाहता था, लेकिन इससे कोई मुतासिर किया ही होता। वो डर की वजह से वहां से भाग जाती है। दोबारा से उसी स्टोर में आ गई। इसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, तो उसकी हालत देखकर स्टोर का मालिक पुलिस को यहाँ बल्ला देता है। कुछ देर में यहाँ तो पुलिस अफसर आ गई। ईमा से पूछताछ करने लगते हैं। हालांकि ईमा ने जस्टर के बारे में इन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन जाहिर है उसकी बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल था। इसको ये लगता है जैसे यहाँ कोई मजाक चल रहा था। उनके जहन में भी कई सारे सवाल उठने लगते हैं, जिनका जवाब बनकर जर्नल असद खुद ही स्टोर के अंदर आ जाता है। वो उनके सामने एक हथकड़ी निकाल कर अपनी दोनों हाथों पर लगा लेता है, तो लेकिन अगले ही पर वो हथकड़ी उसके हाथों से गायब वकल दोनों ऑफिसर्स के हाथों में लग जाती है। अब उससे पहले वो कुछ समझ पाती, जस्टिन ने अपनी हेड थी एक ऑफिसर्स का सर ढक दिया, और अब जैसी हेड हटाई गई हैरत ऑफिसर का सर ही वहां से गायब हो जाता है, तो बगैर सरगी को तड़पने लगता है। यही देखकर दुकान की मालिक की तो हालत ही खराब हो गई। जल्दी से वो यासी भाग जाता है। दूसरा अफसर अपनी हथकड़ी खोलकर गैसिस्टर पर गिन कानत देता है, जबकि गैस्टर तो ऑफिसर के बना सरवाली जिस्म के साथ डांस कर रहा था। ऐसा करने में उसे बहुत मजा आ रहा था। ऑफिसर गोली चला दी थी, वो जेस्टर को लगने की बजाय इस ऑफिसर को ही लग जाती है, तो इसका तो काम तमाम हो गया। और बस ने जेस्टर को गोली मारी तो वो गोले को ही पकड़ लेता है। अब ये देखकर ईमा की हालत भी खराब हो गई है। वो भी जल्दी से वहां से भाग जाती है। मैं बची हुई अफसर को मारकर जी सटर बेफांसी निकल जाता है। इधर जोसली उनको ऐसा लग रहा था जैसे डदद अभी भी मेरे साथ हैं। वो उनके कमरे में जाकर डैड की तस्वीर देख ही रही थी कि तभी वो तस्वीर से निकलकर इसके पीछे आ जाते हैं। ये जिक्र जो सुन काम उठी, वो नीचे आकर अपनी दोस्तों को कहीं पे ये चलो फेस्टिवल में जल्दी। सब दोस्त फेस्टिवल में तो आ गई, पर यहाँ भी जोसलीन को वही अजीब चीजें देख रही थी, तो तंग आकर अब एक जगह पर ही, जी हाँ, उसे अपने
डैड फिर सीधे खाई भी नहीं लगती है, पर इस बार वो उनके पीछे पीछे ही चली जाती है। तब इसकी सीट पर गुस्तर आकर बैठ जाता है, जो जैसलीन की दोस्त के साथ ट्रैक करने लगा। जो ऐसे जेस्टर ने एक कप उठाया, इसके नीचे ताजे निकले हुए दांत होते हैं, जो और किसी के नहीं बल्कि सामने बैठे जोसलम की दोस्त के थे, जिसके मुंह से खूनानी लगता है। विजय बोस्ट ने दूसरा कप उठाया तो इसके नीचे कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसने कप पर हाथ मारकर उसे झटकाया तो इसके अंदर से लड़के की तो आंखें निकली हैं, और अब लड़के की आंखों की जाती वो दर से चलनानी लगा, और वो उसी हालत में चारों तरफ भागने लगा। तब इसकी हालत देखकर लोग डरती हुई भागने लगे। खुश नजर न आने पर लड़का सीधा अपनी दोस्त की ऊपर जाके गिरता आएंगे, उसी लिए इसकी दोनों दोस्त उसे पकड़ के साइड में ले जाते हैं। इन्होंने देखा कि एकदम सुन खड़ी है, क्योंकि इस वक्त वो ख्याल में अपने डैड के साथ अपना बचपन देख रही है। और अब जेस्टर जो असली नगी दोस्त के पास आ कर इसके टांग में अपनी छड़ी अटका कर टांग भी तोड़ दी जाए। पीछे बस दिन जो उसने की तीसरी दोस्त को खामोश रहने का इशारा किया तो इसका गला घुटने लगा। उसी भी जोसीन भी अपने ख्याल से बाहर आ गई थी। वो जेस्टर के पास आ कर उसे खेद थी कि प्लीज इन सब को छोड़ दो, तुम जैसा कि होगी मैं वैसा करने को तैयार हूं। इधर एमा अभी भी भाग रही थी, जहां तक ये इसके पास मोम की कॉल आती है, जो भी और किसी का नहीं बल्कि जेस्टर का ही कारनामा था। वो इशारों में बोल रहा था और ईमा को इसकी मम की आवाज में वो बातें सुनाई दे रही थीं। अब जेस्टर चाहता था कि अहमद सब कुछ भूल कर चुपचाप यहां से चली जाए। अगर वो ना गई तो ये खेल ऐसे ही चुनता रहेगा, लेकिन यहाँ जेस्टर ने ये बातें करते करते जोसलीन का भी नाम ले दिया। ये वो भी खतरे में है, महफूज नहीं है। अब जाहिर है वो थी तो ईमा की बहन ही, इसलिए जोसलम को नहीं बगैर ये नहीं जाई। ईमा के सामने वही पल था जगह इस की डैड मरी थी, पर अभी वो वहीं खड़े हुए थे। उसी लिए वो भागकर उनके पास जाती हैं, जहां डैड उसी इसकी गलती का एहसास करवाती है। इसे भी हो गया एहसास, इस भी रोते हुए पहली बार इन्हें डैड के जरिए यानी आज इन्हें मुआफ कर दिया था। पर अब इसकी डैड अपने गले का फंदा ईमा के गले में डाल देते हैं, रस्तियों से खींचकर पल से नीचे गिरा देती है, जहां इसे जोसलीन की बचपन का वक्त दिखाई नहीं लगता है। वो अलिफ मीम अलिफ को बुरा भला देखकर उसे जलील कर रही है, लेकिन वो समझ गई थी कि ये असल जोसते नहीं है बल्कि चनाव आएंगे मुझे पिसाने के लिए। ये वो मेरे दिमाग में डाला जा रहा है, उसी लिए वो इस पर खास ध्यान नहीं दी गई। और फिर तब भी छोटी जोसतीन अपनी के साथ साथ सामने वाले शहर में चली जाती है। जो चेस्टर भी था उसने ईमा को भी इशारा किया, मतलब वो भी अंदर चली जाती है। वो यहाँ जास्तीन का अपने डैड के साथ खुशहाल बचपन देख रही थी, जो ईमा को नहीं मिला। इसकी डटे चाकू लेकर ईमा के पास आए, लेकिन अपने ही सीने में चाकू घुसानी रखती हैं, जो दीगर ईमा को बहुत बुरा लगा। वो रोने लगती हैं। ये देखकर इसकी डैड कहते हैं कि अब क्यों रो रही हो, मेरी सनूल पर तो खुश हो रही थी। सब दरअसल चनावा था इस वहम की दुनिया में। उसके डैड ईमा को शर्मिंदगी महसूस करवाना चाहती थी, ताकि वो यहाँ पूरी तरह टूट जाए। जहाँ पहले तो ईमा मजबूत रही, लेकिन अरूटने लगती है। जॉसन भी अब बड़े बने रूप में आ गई थी। ये भी है मैं आपको बातें सुनाकर खूब जलील कह रही थी, जो असलीन अपने डैड के अंदर से चाकू निकाल कर ईमा को दे दी है। ये कहकर के जवाब जाओ और ये खुद को मान लो। लेकिन यहाँ एमा खुद पर कंट्रोल कर लेती है, खुद को टूटने से बचा लेती है, और जोसतीन को बोली कि तुम असली नहीं हो, बस चलाओ आओ, मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊं। ये कहकर उसने जोसलीन के पीठ में ही चाकू से वार कर दिया। उसी के साथ इन्होंने वापस असली दुनिया में आ गई, जहां भी उसने सच में जोसतीन पर चाकसी वॉल कर दिया था। जो चीज इससे गुस्तर नहीं करवाई थी वह में डाल गए। ऐसा होता है वो ईमा के लिए तालियां मचाने लगता है, लेकिन अब क्या हो सकता था, वो बेचारे नीचे गिर गई। इसकी हालत मरने वाली हो जाती है। एमा भागकर इसके पास आई, जो इस दिन कहती है कि तुम तंसियों ना लो, मैं जानती हूं कि ये तुमने जान बूझ की नहीं किया, बल्कि तुम नींद में थी और तुमसे जेसन निकलवाया। पर इस सब से इम्पो से मैं पागल हो गई। वो चाकू लेकर गेस्टूर के सीने में भी कई बार वॉल करती है, लेकिन इसे हल्की सी खरूज तक नहीं आई। वो जेस्टर पर्ची लाई कि मेरे साथ तुमने जो भी करना है करो, और अब
मेरे बेन जोसिन के पास भी मत आना। ये सुनकर गैस्टर बगैर कोई बात कहिए वहां से निकल जाता है और अब हम कुछ दिन के बाद का वक्त देखते हैं। जी हाँ ईमा, अपने कब्र पर आई अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो यहाँ और भी कई सारी बातें अपने डैड से कहती हैं, और ये सारी बातें पास खड़ा हवा जेस्टर भी सुन रहा था। यानी जेस्टर अभी भी इसके साथ है, वो या ईमा को भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। ईमा इसकी बेकाबे में नहीं आती। जेस्टर अपने मकसद में क्योंकि फाइल हो गया तो वहां से चला जाता है। यहाँ की ईमा सीधा उसी बार में जाती है। जोसिन अपने दोस्तों के साथ उसके आने का इंतजार कर रही थी, और जो असली उनको ईमा ने बचा लिया था, यानी कि अब उन दोनों बहनों का रिश्ता यहाँ पर काफी अच्छा बन गया था। पर इस सब में जोसेफीन का दोस्त ने बेचारा ऐसे ही माना गया। यहाँ हमें पता चला कि जिस सिस्टर दोनों बहनों खास तौर पर ईमा को तोड़ना चाहता था, मस पूछ रही टूटने से उसने खुद को बचा लिया। इसे न सिर्फ इसकी जेस्टर से जान छोड़ती बल्कि उसने अपनी बहन को भी बचा लिया, क्योंकि जेस्टर इंसान की कमजोरियों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके उसे तोड़ता फिर इसे मार देता है। क्योंकि वो पागल जोकर है तो ऐसा करने में उसे मजा आता है। और उसी हापपे अंदन के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती।